नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है, उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों AEC हिंदी, ठीक है। AEC हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो जो है दोस्तों वो सभी मेजर वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपका AEC सब्जेक्ट का सिलेबस सबका सेम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपका PYQ जो है ना, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा गया वहाँ से लिए गए हैं। तो सब का सब इम्पॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। पहला क्वेश्चन है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक आपका होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि संपादक के द्वारा लिखे गए आलेख को क्या कहते हैं, यानी संपादक के द्वारा जो आलेख लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे संपादकीय लेखन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संपादकीय लेखन, एडिटोरियल। चौथा क्वेश्चन है कि समाचार के कितने ककार होते हैं। जो आपका समाचार पत्र होता है उसमें कितने ककार होते हैं। तो उसमें 6 ककार होते हैं। 6 ककार यानी 6, जैसे देखिए कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसने। तो ये 6 ककार होते हैं समाचार पत्र के। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है साथियों कि जो आपका हिंदी व्याकरण है उनके लेखक का नाम बताइए। तो जो आपका हिंदी व्याकरण है उनके लेखक का नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। पंडित कामता प्रसाद गुरु, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि आँख का पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ हमने 3 लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ एक ही लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है 3 लिखने का। तो देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द जो है नयन हो गया, नेत्र हो गया, चक्षु हो गया, और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 3 लिया है, आपको कोई एक लिखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आपका जो प्रतिवेदन है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जो प्रतिवेदन है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है। प्रतिवेदन लेखन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि भाई बहन कौन सा समास है। तो ये भाई बहन जो वर्ड है वो है द्वितीय समास, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, नीरज, पंकज। तो ये 3 पर्यायवाची शब्द हम आपको बताएं, कोई भी एक ही लिखना रहेगा एग्जाम हॉल में अगर पूछा जाता है तो। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्रारूपण के कितने अंग होते हैं। जो आपका प्रारूपण है उसके कितने अंग होते हैं। तो प्रारूपण के टोटल 3 अंग होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया कि जो आपका जीवन वृत्त है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आपको ये पता ही होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाटा। क्या कहते हैं? बायोडाटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे साथियों कि इंटरनेट मीडिया का कौन सा रूप है। यानी जो आपका इंटरनेट है वो मीडिया का कौन सा रूप है। तो ये जो है आपका आधुनिक रूप है ना, आधुनिक रूप है जो बहुत ही ज़्यादा अभी जो है उभरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जो है उन्नत पे है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कि आखिर 2 पात्रों के बीच वार्तालाप को क्या कहते हैं। यानी मान लीजिए 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो उसे कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कि शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जो शपथ पत्र है उसको अंग्रेजी में कहते हैं एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट, एफिडेविट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कि राजपुत्र में कौन सा समास है। यानी जो आपका राजपुत्र शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो इसमें आपका हो गया तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये सभी का सभी इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग जो है वो कार्यालय में होता है। कार्यालय वगैरह का कोई काम होगा तो वहीं जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। यानी कि जो हिंदी व्याकरण है उसका जनक किसे माना जाता है। तो उसका जनक माना जाता है पाणिनि को। किसे? पाणिनि, ये इनका नाम है, उन्हीं को जो है हिंदी व्याकरण का जनक माना जाता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का सबसे पहला और प्रथम समाचार पत्र जो है वो है उतंड मातंड, ठीक है। तो ये नाम है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हो सकता है पूछ ले, इसलिए ध्यान रखना बहुत कंपलसरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 से साथियों कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे कि संचार माध्यम लेखन, संचार माध्यम लेखन पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका पुस्तक का लेखक है डॉक्टर अर्जुन तिवारी। कौन है? डॉक्टर अर्जुन तिवारी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे साथियों कि जो प्रतिवेदन है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रतिवेदन का जो प्रयोग होता है दोस्तों, प्रतिवेदन इसका प्रयोग होता है कोई कार्यालय वगैरह का काम में या फिर कोई संस्थान वगैरह, यानी कि आपका कॉलेज स्कूल वगैरह, इन सभी स्थानों पर जो है इसका प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कि अच्छी हिंदी के लेखक कौन है। तो अच्छी हिंदी के लेखक जो है वो डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। कौन है? डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी प्रयोग जो पुस्तक है उसके लेखक हो गए डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। कौन है? डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि चौराहा, यानी कि जो आपका चौराहा शब्द है वो कौन सा समास है। तो ये हमारा हो गया दीर्घु समास। क्या हो गया? दीर्घु समास। और लास्ट हमारा है साथियों कि हवा का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हवा का पर्यायवाची शब्द आपको भी पता है, बहुत सारा होता है। वायु हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, अनिल हो गया। तो ये इसमें से कोई एक ही लिखना रहेगा आपको एग्जाम में। तो ये आपका टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप सब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ चैनल पर विजिट करके भी आप अपने सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।